दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर मैंने एक कविता पोस्ट की जिस पर मेरे कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने सख्त ऐतराज जाहिर किया। पहली बात, मैं उनके ऐतराज की इज्जत करता हूं और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो पहले वो दोहरा देता हूं जो मैंने लिखा था, फिर तय करूंगा कि अपने लिखे के लिए माफी मांगूं या उस पर डटा रहूं। मैंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई घटना को कुछ यूं याद किया था। मलते रह गए हाथ शिकारी, यहां शिकारी का मतलब अंग्रेजों से है। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जने उधारी। आग लगी तिवारी और जने उधारी से। मेरे एक पत्रकार मित्र, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े पुराने साथी हैं मेरे, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को तिवारी और जने उधारी कहने के लिए मेरी खुलेआम निंदा की। मैं पूरी विनम्रता से उनकी निंदा स्वीकार करता हूं क्योंकि इससे पहले कई बार उनकी प्रशंसा भी स्वीकार कर चुका हूं। तो क्या एक क्रांतिकारी को जनेऊ जैसे धार्मिक प्रतीक में और तिवारी जैसे एक वर्ग विशेष में बांधने के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए? पहले एक कहानी सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध ने मोह माया का त्याग कर दिया था, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। एक दिन एक नगर सेठ उनसे मिलने आया और साथ में हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ कटोरा लाया। उसने भगवान को कटोरा भेंट किया और कहा, मेरी प्रार्थना है कि आप इसी कटोरे में भिक्षा यापन किया करें। भगवान ने कहा, ठीक है, रख दो कटोरा। नगर सेठ चला गया। भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने अपनी नाराजगी जाहिर की, कहा, भगवान, एक तरफ तो आप मोह माया से विरक्त हो चुके हैं और दूसरी तरफ आपने ये हीरे मोती वाला उपहार स्वीकार कर लिया। ये क्या बात हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका त्यागी और विरक्त होना सिर्फ एक दिखावा है, अंदर से आपकी आसक्तियां अभी खत्म नहीं हुई हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस कटोरे में हीरे मोती जड़े हुए दिखते हैं और मेरे लिए यह सिर्फ एक साधारण सा भिक्षा पात्र है। तुमसे अभी संसार छूटा नहीं और मैं सोने चांदी और ईंट पत्थर का भेद कब कब पीछे छोड़ चुका हूं। कोई मुझे मुट्ठी भर सोना दे दे वो भी स्वीकार, कोई मुट्ठी भर मिट्टी दे दे वो भी स्वीकार। अगर मैं मिट्टी को अपनाने और सोने को ठुकराने लगूं तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि मैं अभी भी मिट्टी और सोने के अंतर में उलझा हुआ हूं। मैं अभी शुद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं हो पाया। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपना उत्तर मिल चुका था। आपको अपना उत्तर मिला कि नहीं? चंद्रशेखर आजाद को तिवारी और जनेऊधारी मैंने नहीं बनाया। तिवारी वो पैदा हुए थे और जनेऊ बड़ी शान के साथ धारण करते थे। इंटरनेट खंगाल लीजिए, उनकी एक ही तस्वीर मिलेगी जहां वो जनेऊ पहने हुए अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। आजाद एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। क्या सिर्फ इसलिए अपने ब्राह्मणत्व पर गर्व करने का अधिकार उनसे छीन लिया जाना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होने का यह मतलब कब से हो गया कि हम अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, उसके जो प्रतीक हैं उन्हें धारण नहीं कर सकते, उन पर गर्व नहीं कर सकते? फिर तो भगत सिंह को सरदार भगत सिंह कहना और अबुल कलाम आजाद को मौलाना आजाद कहना भी गलत है, क्योंकि उनके नाम के साथ सरदार और मौलाना जोड़ने से उनके धर्म का पता चलता है। चंद्रशेखर आजाद उसी शान से जनेऊ पहनते रहे जिस शान से भगत सिंह ने पगड़ी और मौलाना आजाद ने टोपी पहनी। मेरे दोस्त, अगर आप अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकते तो दुनिया में किसी की मां का सम्मान नहीं कर सकते। अगर अपनी पैदाइश पर आपको फख्र नहीं है, चाहे आप जहां पैदा हुए हों, महलों में या कुटिया में, ऊंचे कुल में या नीचे कुल में, अमीरी में या गरीबी में, तो आप अपनी जिंदगी में किसी चीज पर फख्र नहीं कर सकते। मैं मनोज मुंतशिर हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनोज शुक्ला पैदा होने पर मुझे कोई शर्मिंदगी है। मैं मंदिर मस्जिद कहीं नहीं जाता, पूजा पाठ भी नहीं करता, लेकिन जब मेरे पिताजी मेरे मुंबई वाले घर आते हैं और घंटों बैठ के रुद्राष्टक का पाठ करते हैं तो अक्सर मैं भी बगल में हाथ जोड़ के उनके साथ बैठ जाता हूं। ये जनेऊ, पगड़ी, दाढ़ी, टोपी सब अपने अपने जीने के तरीके हैं और मेरे जीने का तरीका मैं बहुत पहले लिख के बता चुका हूं। मेरे अंदर रहता है वो, मुझसे जुदा नहीं रहता। दाढ़ी, टोपी और तिलक में मेरा खुदा नहीं रहता। थोड़ा सा ऊपर उठिए, बड़ा सोचिए, झूठे लिबरलिज्म से बाहर आइए। मानिए कि आजाद क्रांतिकारी थे लेकिन तिवारी भी थे। भगत सिंह नास्तिक थे, फिर भी उन्होंने अपने सर से पगड़ी उतार के फेंक नहीं दी थी। कहां छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं? क्यों एक शहीद से उसकी पैदाइशी पहचान छीन लेना चाहते हैं जिसने जनेऊ पहन के आजादी की लड़ाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, छोटे बड़े सबके लिए लड़ी?
मैं आजाद को उनकी क्रांतिकारी सोच, उनके बलिदान के साथ ही उनके धारण किए हुए धर्म चिन्ह से भी पहचानता हूं और हमेशा पहचानता रहूंगा। 100 बार उनको तिवारी और जनेऊधारी कहूंगा, माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको मेरी सोच पर ऐतराज है तो शायद आज भी आप सदियों पुरानी रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, आनंद की तरह कटोरे को कटोरा ना मान के उसमें मिट्टी और सोना ढूंढ रहे हैं।